जो समाधान जो दोनों पक्षों को मान्य हो, ऐसा कोई समाधान ज़रूर निकला है। आप उनकी मांगों से कितना इत्तेफाक रखते? नहीं, मांगों से इत्तेफाक रखने की बात नहीं है। अब नहीं, फौजी को लड़ना भी तो है, बंदूक भी उठानी है, पिट्ठू भी उठाना है, 36 चीज़ें हैं उसकी। उसको डेस्क पे बैठ के कोई फाइल थोड़ी पीटनी है। मेरे कहने का मतलब ये फौज को नुकसान नहीं है क्या? किस चीज़ का? जो सिपाही है वो डिसीजन नहीं लेता। सिपाही जो है वो जो उसके सुपीरियर ऑफिसर्स हैं उनके आदेश की पालना करता है किसी भी स्थिति में। नहीं, ज़रूर है, मुद्दे हैं उनके जिस वजह से आंदोलन की शक्ल में आए हैं। तो बाकी सरकार की वैसे निरंतर बात तो चल रही है, 2 या 3 राउंड की बात हो भी गई है। सो उम्मीद सबको यही रखनी चाहिए कि हालात जो हैं वो सामान्य हो जाएं और जो समाधान जो दोनों पक्षों को मान्य हो, ऐसा कोई समाधान ज़रूर निकला है। आप उनकी मांगों से कितना इत्तेफाक रखते? नहीं, मांगों से इत्तेफाक रखने की बात नहीं है। अब यदि कोई भी वर्ग ये कहता है कि हमारी कमाई बढ़नी चाहिए तो उससे कौन इत्तेफाक नहीं रखेगा। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है ये ख़ास तौर पे इस चीज़ से संबंधित है क्योंकि जब ये आंदोलन पिछली बार ख़त्म हुआ था तो उसमें एक आश्वासन दिया गया था कि MSP के ऊपर एक कमेटी बनेगी और उसके बाद सरकार उसके ऊपर कोई फ़ैसला करेगी। तो वो अभी तक पूरे सिरे नहीं चढ़ पाया, जिस वजह से मेरे हिसाब से मुख्य कारण तो वही है। वैसे तो उन्होंने करीब 9-10 पॉइंट की लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन मुख्य कारण तो MSP वाला ही है। अच्छा, आपने अग्निवीर का जिक्र किया जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अपोजिशन कहता है वही बात आपने कही है कि भाई अग्निवीर जो है नहीं, इसमें देखिए ऑपोजिशन और पक्ष की बात नहीं है। मैंने हमेशा से इस पर मत ये रहा है कि शायद अग्निवीर की योजना फ़ौज के लिए तो लाभकारी हो, लेकिन जो व्यक्ति उसमें काम करने की मंशा रखता है, नौकरी करने की मंशा रखता है, अपनी सेवाएं फ़ौज में देना चाहता है, तो 4 वर्ष की अवधि बहुत कम है। और मैंने तो अभी पीछे पार्लियामेंट में जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था उस पर उसके धन्यवाद प्रस्ताव पे जब मेरे को बोलने का मौका मिला, मैंने वहाँ भी कहा था कि जो वो प्रतिशत है, अभी तक तो 25% है ना कि जो अग्निवीर हैं उनमें से सिर्फ 25% को रेगुलर कमीशन मिलेगा। तो मैंने उसमें कहा था कि इस प्रतिशत को ज़रूर सरकार को देखना चाहिए कि इसको बढ़ाया जा सके। तो वो मांग तो मैं पार्लियामेंट में भी रख चुका हूँ। नहीं, आप तो IAS अधिकारी रहे हैं। जी। इस तरह से अनुभव काउंट होता है कर्मचारी का, वो डिपार्टमेंट को फ़ायदेमंद होता है या फ्रेशर फ़ायदेमंद होता है? नहीं, फ़ौज को आप डिपार्टमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। अनुभव तो काम करेगा। नहीं, फौजी को लड़ना भी तो है, बंदूक भी उठानी है, पिट्ठू भी उठाना है, 36 चीज़ें हैं उसकी। उसको डेस्क पे बैठ के कोई फाइल थोड़ी पीटनी है। मेरे कहने का मतलब ये फौज को नुकसान नहीं है क्या? किस चीज़ का? अगर अग्निवीर 4 साल में रिटायर हो जाता है तो आप करेंगे फौज की संख्या में कमी थोड़ी आ रही है। एक अनुभवहीन आदमी जाएगा और एक अनुभवहीनता उस व्यक्ति के है जो अनुभवहीनता उस क्षेत्र में आती है जहाँ पे डिसीजन लेना हो। जो सिपाही है वो डिसीजन नहीं लेता। सिपाही जो है वो जो उसके सुपीरियर ऑफिसर्स हैं उनके आदेश की पालना करता है किसी भी स्थिति में। तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि शायद फ़ौज के लिए ये लाभकारी हो सकता है कि फ़ौज का जो एज प्रोफाइल है वो और कम हो जाए, जिसको कहते हैं कि फ़ौज और युवा हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति फ़ौज में जाना चाहता है उसके लिए वो लाभकारी हो, वो मैं नहीं मानता।